वहां से आवाज आ रही है कि भारत मध्यस्थता करे। उस भारत के मध्यस्थता के पीछे कारण क्या है? हमारे पुरखों की दी हुई थाती है, हमारा वो चिरंतन धरोहर है, जिनके कारण से संपूर्ण दुनिया का भारत ने कभी मार्गदर्शन किया था। जब अशांति कभी पहले भी हुई, जब लगा कि बहुत सारी उदासीनता छा गई, तो 1925 में एक संगठन के माध्यम से इस विचार ने पुष्टता ली। इस विचार ने बीज रूप में 1925 में नागपुर में जन्म लिया और आज 100 वर्ष पूर्ण करके संपूर्ण भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में इसी विचार के बीज बोए जाकर इसी विचार की जय जयकार हो रही है। हमें इस विचार को और अधिक प्रमुखता से आगे ले जाने की आवश्यकता है, जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, लोगों के दिलो दिमाग में यह बैठाने का, समझाने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके विविध क्षेत्र जो प्रयास कर रहा है वो वास्तव में हिंदुत्व को बचाने का है, सनातन को बचाने का है, अखिल मानवता को बचाने का काम है। हम ये समझेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो फिर आगे जाकर कुछ काम हो सकता है। केवल 2 मिनट में अपने बात निवेदन करूंगा। इस संघ के 100 वर्ष के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के बीच में जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है, उसमें एक मैसेज आप लोग लेकर जाएं। जिन चीजों को हमने भुला दिया, जिनके नाते से हमारी पहचान हुआ करती थी, उन्हीं को फिर से मैं याद दिलाने के लिए आया हूँ। मुझे कमल किशोर जी ने बुलाया कि भाई साहब आपको जामवंत जी है और आपको ये काम करना, तो यहाँ उपस्थित जितने भी हनुमान जी के रूप में जनता जनार्दन है, उनके श्री चरणों में इतना सा निवेदन करूंगा कि जब सबरी के बेर जब राम खा रहे थे, तो कहां वहां स्पर्शिता का कोई प्रश्न था? जब कृष्ण सुदामा से आलिंगन कर रहे थे, मिल रहे थे, गले मिल रहे थे, तब कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच का कोई भाव था? आज भी उसी भाव को बुलाने की आवश्यकता है और हम लोगों को सामाजिक समरसता का उदाहरण प्रस्तुत करना है। ये जो हिंदू सम्मेलन है, सामाजिक समरसता का एक छोटा सा उदाहरण है। यहाँ पर विभिन्न जाति पंथ संप्रदाय के लोग जरूर उपस्थित हैं और यहाँ पर कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। यह हमारे जीवन में प्रकट रूप में सामने आए, ऐसा मेरा आप सभी के श्री चरणों में निवेदन है। हमने कई बातों को भुला दिया। नागरिक शिष्टाचार की बात करते हैं, जहां रास्ते में चल रहे होते तो हमारे ऊपर ही भान रहता है। मेरे कारण से किसी को कोई समस्या तो नहीं, मेरे कारण से कोई मान बिंदु की हानि तो नहीं हो रही है, मेरे कारण से यहाँ की किसी भी संपत्ति को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसे अनेकानेक बिंदु हैं, बड़ों का सम्मान और इन सब चीजों को लेकर आज फिर से हमें अपने आप के अंदर झांकने की आवश्यकता है। आज कुटुंब टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, जो परिवार छोटे हो रहे हैं उनका विषय स्वामी जी ने लिया था। लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा कि हम कुटुंब के बीच में बैठना सीखें। सप्ताह में एक दिन जरूर निकालें जब हम आपस में बैठकर बात करें, धर्म संस्कृति से रिलेटेड कुछ चीजों के डिस्कस करें, चर्चा करें। आज के बच्चों को सनातन के जीवन मूल्य जो हैं, जिनकी आज भी आवश्यकता है, कल भी थी और कल भी रहने वाली है, उनकी कोई जानकारी नहीं है। हम उनका ध्यान करें। आज के कार्यक्रम में जगह जगह जनता जनार्दन ने आपका स्वागत करने के लिए कई प्रकार के यत्न किए। इसी बीच में एक जगह में आ रहा था, वहां पर पानी की व्यवस्था थी, लेकिन पानी पिलाने के लिए जो गिलास थी वो प्लास्टिक की थी और वो इतनी मात्रा में रोड पर सटी पड़ी गई। अब उनको कौन सुध लेगा? हम कार्यकर्ता अगर आगे आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमें इस दिशा में आज ध्यान देने की आवश्यकता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को काम नहीं लेना। अगर हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो अभी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, विभिन्न रोग हैं जो हमारे शरीर को खाए जा रहे हैं। हमारा स्टेमिना कमजोर हो रहा है, हमारी हालत खराब हो रही है, हम दिखने में हष्ट-पुष्ट हैं लेकिन अंदर से शरीर खोखला है। तो उन सब को बचाने के लिए हम प्लास्टिक मुक्त गुलाबपुरा का संकल्प लें। हम संकल्प लें, पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ लगाएंगे, पेड़ों की रक्षा करेंगे, उनको अपने पुत्र समान उनका संरक्षण करेंगे। ऐसे अनेकानेक बिंदु है जिनका हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो स्व की है। जब हमने अपने आप को बुलाया तभी तो हमारा यह हश्र हुआ, तभी तो इन जागरण की आवश्यकता पड़ रही है। अन्यथा तो रोज प्रतिदिन हमारे यहाँ जागरण होता है, आया है। हिंदू समाज में कहीं पे भी जाए, आज रूप छोटा हो गया, 5 लोग ही सही, डपली ढोलक गले में टांग कर रोज सवेरे 5 बजे रामधुन गाते हुए गली मोहल्ले में घूम रहे। लेकिन ये दृश्य पहले हर जगह, हर गली मोहल्ले में, हर घर से निकलकर जाकर लोग इस प्रकार का दृश्य उत्पन्न करते थे। आज आह्वान पर भी इतने से लोग उपस्थित हैं, तो हमें अपने स्व को याद करना होगा। आज हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमी कैसी है, इसमें हमारा योगदान क्या है, हमें ज्ञान नहीं। हम दैनंदिन जीवन में जिन भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो
हमारे अपने यहाँ की बनी हुई है कि नहीं, हमें ध्यान नहीं है। तो उनका ध्यान करें कि जो मैं यूज ले रहा हूँ, चीजें जो उपयोग ले रहा हूँ, वो हमारे अपने यहाँ की बनी होगी तो पैसा हमारे यहाँ रहने वाला है। स्थानीय का पहले प्राथमिकता देना, उसके बाद भारत में कहीं भी बनी हुई वस्तु जो हमारे जीवन में उपयोग आती है वो यहाँ बनी हुई है तो हमें वही लेना। मजबूरी है कि जो भारत में कहीं पर भी निर्मित नहीं हो रही है तो हम विदेश की कोई चीज ले सकते हैं। मुझे लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमारे जीवन में उपयोग में आती हो और भारत में निर्मित नहीं हो रही हो। छोटा सा संकल्प है, लेकिन इसके कारण से आप अपने घर पर रहकर उतना ही बड़ा देश के विकास में योगदान दे सकते हैं, देश के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं, देश की रक्षा के योगदान दे सकते हैं। जैसा कि तीनों सेनाओं के सैनिक कोई बॉर्डर पर, कोई कहां पर तैनात होकर अपने हिस्से की आहुतियां दे रहा है। देश रक्षा समम पुण्यम, देश रक्षा समम व्रतम, देश रक्षा समय व्यागो दृष्टो नहीं बचे। हमने कहा देश रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं, कोई यज्ञ नहीं, और ऐसा कर्म कहीं देखने को नहीं मिलता। हम आज ये संकल्प करें कि जो 5 विषय मैंने आप सबके सामने रखे हैं, उन 5 विषय पर हम अपनी घर परिवार से लेकर समाज के आपस के परिवारों को जागृत करते हुए कार्य योजना बनाएंगे, इनको ध्यान करेंगे। और आज जो ये आयोजन संघ शताब्दी वर्ष के 100 वर्ष के निमित्त हो रहा है और संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं की पहल पर हो रहा है, संपूर्ण हिंदू समाज इसमें अग्रणी है, लेकिन आगे आने वाले वर्षों में भी हमें बिना किसी आह्वान के, बिना किसी निमित्त के ऐसे हिंदू सम्मेलन करते जाना है। आप अगर इस बात का मुझे आश्वासन देंगे तो मुझे लगता है कि मेरा इतने दूर से आना, आप सब लोगों के श्री चरणों में कुछ निवेदन करने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वो भी सार्थक होगा। मैं एक बार आपकी अनुमति चाहूंगा, आपकी सहमति चाहूंगा कि इस प्रकार के आयोजन, धार्मिक आयोजन हम करते रहेंगे और हिंदू समाज को मजबूत करेंगे। जिन जिन के भी मन में भाव और भावना है, ऐसे सभी से मेरा निवेदन है कि हाथ उठाकर एक बार मुझे समर्थन दीजिए कि इस प्रकार के हिंदू सम्मेलन होने चाहिए। भारत माता की वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।